घने काले जंगल के बीचों बीच एक ऐसी घाटी थी जहां सूरज की रोशनी तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करती थी। उस भयानक जगह को लोग अंधकार खोरा कहते थे। कहते हैं कि वहां सदियों से 4 दुष्ट और अत्यंत शक्तिशाली जादूगरनियां रहती थीं। काली वायु, रक्त ज्वाला, छाया माया और हिम शीतला। चारों की शक्तियां अलग थीं, पर उनका उद्देश्य एक ही, राज्य में अंधकार फैलाना। काली वायु तूफानों और काले बादलों की रानी थी। जब वह क्रोधित होती तो पूरा राज्य तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट से कांप उठता। रक्त ज्वाला आग और लावा की देवी थी। उसकी एक चीख से पहाड़ लाल लपटों में डूब जाते। छाया माया अंधेरे और भ्रम की मालकिन थी, जो लोगों के मन में डर और पागलपन भर देती। और हिम शीतला इतनी ठंडी थी कि उसके पास आने भर से इंसान पत्थर बन जाता। इन चारों के कारण राज्य में भय इतना बढ़ चुका था कि लोग रात को घरों से निकलना बंद कर चुके थे। राजा वीरेंद्र ने कई बार सेना भेजी, पर कोई भी योद्धा लौटकर नहीं आया। पूरा राज्य निराशा में डूब चुका था। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी 18 वर्ष की साधारण लड़की आर्या। वह साहसी थी, दिल से पवित्र और बेहद दृढ़ निश्चयी। उसकी मां कई साल पहले हिम शीतला की ठंडी जादू से पत्थर बन चुकी थी। उसी दिन से आर्या ने प्रण ले लिया था कि वह इन दुष्ट जादूगरनियों का अंत करेगी। वह रोज जंगल में जाकर एक बूढ़े सन्यासी से युद्ध कला और मंत्र विद्या सीखती। एक दिन सन्यासी ने उसे चमकती नीली मणि दी और कहा, यह मणि केवल उसी के हाथों में चमकेगी जिसका हृदय पवित्र हो। याद रखना, अंधकार को हराने के लिए प्रकाश ही नहीं, प्यार भी जरूरी होता है। एक तूफानी रात आर्या अंधकार खोरा की ओर निकल पड़ी। सबसे पहले सामने आई काली वायु। उसका तूफान इतना घातक था कि पेड़ उखड़ने लगे, लेकिन आर्या ने मणि उठाई और बोली, प्रकाश स्वाहा। काली वायु चीखती हुई धुएं में बदल गई। दूसरी चुनौती थी रक्त ज्वाला। वह लावा और आग के बीच खड़ी थी। उन्होंने आग का विशाल गोला आर्या की ओर फेंका। आर्या बोली, अग्निबंध। रक्त ज्वाला की शक्ति नष्ट हो गई और वह राख बनकर उड़ गई। अब आर्या पहुंची छाया माया के अंधेरे क्षेत्र में। उसने भ्रम पैदा किया आर्या की मां उसके सामने जीवित खड़ी